खेल प्रारंभ होने की स्थिति में, और इस बीच यहाँ पर खेल प्रारंभ एक लंबे शॉट के जरिए दूर से ही बैकिक करते हुए एनटीपीसी कहलगांव के खिलाड़ी एक लंबे शॉट के जरिए अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिया है। भागलपुर एकेडमी के खिलाड़ी एक लंबे शॉट के जरिए सीधा गोल पोस्ट में डालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बॉल में थोड़ी सी दिशा कमी थी और नई रणनीति के साथ इस खेल का प्रदर्शन करते हुए मैं बता दूं, आज इस मैच में जो भी टीम जीत हासिल करती है वह सीधा फाइनल में अपना जगह सुनिश्चित कर लेगी, जो कि फाइनल आगामी 6 नवंबर को इस ऐतिहासिक मैदान पर आप लोग देख पाएंगे। इस पर वहां पर इस प्रकार वहां बॉल लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे भागलपुर के खिलाड़ी, लेकिन वहां पर उतने ही मुस्तैद रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी और पुनः एक बार वहां पर सहने को और एनटीपीसी के कहलगांव खिलाड़ी बॉल को अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिया है। बॉल लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, एक लंबा शॉट के जरिए अपने साथी खिलाड़ियों को बढ़ाना चाह रहे हैं और वहां पर 6 नंबर के जर्सी में नाटक करके एक प्रहार करने की उम्मीद से बॉल को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहां पर तारीफ करनी होगी भागलपुर के डिफेंडर कुंजय की, उन्होंने बॉल को बाहर किया और एक बार फिर वहां पर भागलपुर के खिलाड़ी बॉल को अपने साथी खिलाड़ी को खिलाना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ी सी तालमेल की अभाव बॉल चली गई। कहलगांव के खिलाड़ी दूर से ही गोल पोस्ट में डालने का प्रयास कर रहे थे, वहां पर बैकिक साथी खिलाड़ियों के लिए एक लंबे शॉट के जरिए बढ़ा दिए और वहां पर फिर से एक बार 6 नंबर के जर्सी में कहलगांव के खिलाड़ी और ये कहलगांव के खिलाड़ी बॉल को थ्रो किया गया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, वहां पर फिर से माइनस पास के जरिए एक बार फिर 9 नंबर के जर्सी में बॉल को लेकर आगे बढ़ेगा और दूर से ही गोल पोस्ट में डाले और देखते हैं वहां तक, लेकिन बॉल में कुछ दिशा नहीं थी। डिफेंडर एक छोटा सा पास के जरिए अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिया 7 नंबर के जर्सी में अपने साड़ी को निहारते हुए, और यहाँ पर 11 नंबर जर्सी को बढ़ा कर देखते हैं वो क्या तक फायदा उठा सकते हैं। बॉल लेग करने का प्रयास कर रहे हैं 11 नंबर जर्सी में और बिल्कुल ही उसका प्रयास सफल, लेकिन वहां पर बॉल मौलखा की ऐतिहासिक मैदान पर और इस बीच मैदान पे खेल चलता हुआ 17 नंबर के जर्सी में बॉल को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहां पर रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी उतने ही मुस्तैद बॉल को पुनः वापस ठेला अपने साथी खिलाड़ी के लिए और ये 11 नंबर के साथी खिलाड़ी को बॉल बढ़ा दिया है लेकिन वहां पर 7 नंबर जर्सी में पुनः एक बार लंबा करके खिलाड़ी पूरा आक्रमण की मुद्रा में दिखाई पड़ते हैं जब उसको बॉल मिलता है, लेकिन वहां पर तारीफ करनी होगी। इस बीच वहां पर खेल में एक रोमांच भरता हुआ वहां पर 7 नंबर के जर्सी में एनटीपीसी कहलगांव के खिलाड़ी लंबे बॉल को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहां पर रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी कुंजय की तारीफ करनी होगी। जो एक अतिथि का पदार्पण हुआ और श्री जयप्रकाश मंडल जी, मैं उनका तहे दिल से अपने टीम की तरफ से स्वागत करते हैं। आप अतिथि समाज सेवी श्री प्रकाश बाबू, जबकि यहाँ पर बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास, बॉल को छीना झपटी करते हुए एकेडमी के खिलाड़ी काफी एडवांस बॉल का 2 नंबर के जर्सी में काफी लंबे तगड़े खिलाड़ी, लेकिन चूंकि सजवे वहां पर पोल जज मौजूद है और इस तरह बॉल को धकेल दिया अपने साथी खिलाड़ी के पास और काफी वहां पर नजदीकी और 2 खिलाड़ी वहां पर अपने खिलाड़ी के पास, वहां पर 2 खिलाड़ी हेडर के सारे बॉल को पुनः आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन चूके और पुनः एकेडमी बनाते हुए अच्छा सा तालमेल, लेकिन तालमेल में थोड़ी सी कहलगांव के खेमे में जब तक कि पहले उतरों लेते पुनः बॉल चली गई दक्षिणी साइड लाइन के बाहर, जबकि काफी एक बार फिर से यूं तो कहा जाए और अच्छा सा प्रयास एक बार फिर से वहां पर प्रयास पुनः बॉल को एनटीपीसी की तरफ हेडर के सहारे बॉल को मोड़ने का प्रयास है, लेकिन क्योंकि एक बार फिर से तेजी से ही बॉल को वहां पर आगे बढ़ाने का प्रयास किया था 2 खिलाड़ी, लेकिन वहां पर बॉल क्लियर करने में कामयाब भागलपुर एकेडमी के खिलाड़ी। 11 नंबर की जर्सी में काफी तेज बाएं तरफ से बॉल को हमेशा, आइए मिथुन जी यहाँ पर
प्रत्येक टीम को साफ सुथरा खेलना ही उचित माना जाता है, क्योंकि यहाँ के निर्णायक की अचूक निगाहें, साथ ही साथ सह निर्णायक की भी यहाँ पर। और इस बीच यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आवाज कई गुना बढ़ गए थे और शानदार, बहुत ही शानदार बॉल, और इसमें शायद आ गए और बॉल बिल्कुल ही वहां पर तीर की तरह वहां पर एकदम हवा को तैरती हुई सीधा नेट में पर। जी हाँ, यहाँ पर एक गोल बरत बनाकर यहाँ पर एनटीपीसी के खिलाड़ी, जिस प्रकार का गोल हुआ यहाँ पर खिलाड़ी को समझना मुश्किल, कि हमको तो लगता है कोई दर्शक भी बॉल को नहीं समझ सके होंगे कि गोल कैसे हो गया। बॉल में उतनी दिशा थी, उतनी गति थी, खिलाड़ी के साथ साथ दर्शक भी अचंभे में पड़ गए कि किस प्रकार गोल हो गया। सीधा बॉल जाकर गोल पोस्ट में गई और गोल हो गया। और यहाँ पर पुनः एक बार वहां पर आक्रमण की मुद्रा में भागलपुर एकेडमी के खिलाड़ी, लेकिन थोड़ी सी चुकी और उसका ही फायदा उठाकर एनटीपीसी कहलगांव द्वारा पहला गोल किया गया राजा के द्वारा। कमलेश्वरी जी, और एक बार फिर से वहां पर काफी तेजी से बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास भागलपुर एकेडमी, और बिल्कुल वहां पर एक बार नजदीकी मामला, काफी नजदीक है, और वहां पर शानदार गोल अर्जित किए वहां पर भागलपुर एकेडमी। और यहाँ पर झूमते हुए हमारे दर्शक टीम ने एक एक गोल कर अपने को मजबूत साबित करते हुए इस सेमीफाइनल मुकाबले में। जो खिलाड़ी देख रहे हैं आप, जो कि और इस पर यहाँ पर आक्रमण की मुद्रा पुनः एक बार भागलपुर के खिलाड़ी, लेकिन उतने ही मुस्तैद वहां पर चौकन्ने के लिए तैयार है एनटीपीसी कहलगांव के खिलाड़ी। और एक बार फिर आक्रमण की मुद्रा में वहां पर, और वहां पर पुनः एक बार आक्रमण की मुद्रा में थे, लेकिन वहां पर कुछ हरकत में पकड़े गए। इसी प्रकार का फॉल किया गया था और उस फॉल का मुआवजा यहाँ पर मिला था एक गोल के बढ़त लेकर। अब देखते हैं इस फॉल का फायदा कहां तक उठा पाते हैं यहाँ पर एनटीपीसी के खिलाड़ी। कमलेश्वरी जी, बिल्कुल है मिथुन जी, अब देखना है कि शायद उनकी दूसरे मौके के तलाश में है, और कुछ क्षणों के बाद और अच्छा सा इस बार भी वहां पर, लेकिन वहां पर पहले ही ऑफ साइड में पकड़े गए था, और इस बार होशियारी के साथ पासिंग किया, लेकिन उन एकेडमी को बैक किक का और छोटे से पास के जरिए और इसी अध्यादन की भी, जबकि पहले हाफ में दोनों ही टीम काफी संघर्ष के बाद एक एक गोल की बढ़त लेकर मैच का प्रारंभ होने की स्थिति में दूसरे हाफ का, जबकि मुख्य शुरुआती की घोषणा का विसिल और बॉल को धकेल दिया अपने साथी खिलाड़ी के पास इत्मीनान से। और वहां पर जो आप पुनः देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों ही टीम लाल रंग के जर्सी में भागलपुर एकेडमी की टीम, जबकि यहाँ पर पीले रंग की जर्सी में जिसके वहां जेएससी लिखा हुआ है वह है एनटीपीसी कहलगांव की टीम। जबकि वहां पर अपनी निगाहों से ढूंढते हुए खिलाड़ी को और बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी 7 नंबर से, वहां पर दाहिने तरफ से बॉल लगने का प्रयास किया था, लेकिन चुके, और पुनः एकेडमी के पैरों तले बॉल और काफी तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास, लेकिन थोड़ी सी चुके, फिसलन और थोड़ी सी वहां पर इनबैलेंस हो गए। बैलेंस डगमगाने के बाद खिलाड़ी शायद दिशाहीन हो जाते हैं, उनके बॉल भी दिशाहीन, और एक बार फिर से 14 नंबर के जर्सी में बहुत अच्छा सा प्रयास पैरों तले लुढ़काते हुए और काफी निगाह हुआ। और यहाँ पर भागलपुर एकेडमी के खिलाड़ी बॉल को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़े। यहाँ पर बीच सेंटर पे खेल चलता हुआ दोनों टीमों के बीच एक संघर्षशील मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ, और यहाँ पर लंबे शॉट के जरिए अपने क्षेत्र से पार कर वहां पर पुनः एक बार एनटीपीसी के खिलाड़ी बॉल को और सीधा गोल वहां पर अपने टीम के लिए यहाँ पर दूसरा गोल अर्जित करते हुए। मैं बता दूं, इस बार एनटीपीसी कहलगांव के 11 नंबर के जर्सी में से बढ़त बनाकर यहाँ पर एनटीपीसी के खिलाड़ी संघर्ष करते हुए एक बार मंच आने की स्थिति में, एक बार पुनः भागलपुर के एकेडमी के खिलाड़ी पूरा प्रहार करते हुए कि किसी प्रकार ये गोल को भी उतारा जाए, लेकिन उतने ही मुस्तैद वहां पर एनटीपीसी के खिलाड़ी, वो लोग चाह रहे पहले तो एक बार चूक कर चुके, लेकिन अब चूक नहीं होने देंगे, और इस बार अपने क्षेत्र से बॉल को बाहर किया गया, और वहां पर पुनः एक बार आक्रामक की मुद्रा में थे एनटीपीसी के खिलाड़ी, लेकिन वहां पर बॉल थोड़ी सी इस प्रकार गोलकीपर द्वारा बॉल को लंबे शॉट के लिए अपने साथी खिलाड़ियों को बढ़ा दिए हैं।
और यहाँ पर पुनः एनटीपीसी के खिलाड़ी बॉल को अपने साथी खिलाड़ी को खिलाना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर 11 के नंबर की जर्सी में भागलपुर के बॉल को लेकर सीधा गोल पोस्ट में डालने का पड़ा, लेकिन वहां पर तारीफ करनी होगी गोल कीपर एनटीपीसी कहलगांव की, अपने बाहों में समेटा। और अभी तक जो 3 गोल हुए हैं काफी सुंदर साफ सुथरा, किसी को मौका नहीं मिला है मिथुन जी। जी हाँ, मल्होत्रा पता है तमाम खिलाड़ी को कि यहाँ पे साफ सुथरा खेल का भी पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए। और यहाँ पर एक बार फिर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे एनटीपीसी कहलगांव के खिलाड़ी, लेकिन अभी तक कितना कॉर्नर हुआ, फायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पर कॉर्नर किक लेने के लिए तैयार, एक लंबा शॉट के जरिए अपने साथी खिलाड़ी को खिलाए थे, लेकिन बॉल चली गई वहां पर भागलपुर एकेडमी को। कमलेश्वरी जी एकेडमी की तरफ से बैक किक और सीने से टकराई बॉल और पुनः धकेल दिया अपने साथी खिलाड़ी के पास, जबकि और एक बार फिर से थ्रोइंग का मौका वहां पर, थ्रोइंग के जरिए बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास वहां पर एकेडमी का, और अच्छे मूव में वहां पर सीधा वहां पर गोल, लेकिन चौकन्ने गोलकीपर ने बॉल को अपने हाथों में समेटा और धकेल दिया अपने साथी खिलाड़ी के पास। जबकि मैं बता दूं कि इस बार इस 38वें चैलेंज का फुटबॉल टूर्नामेंट और इनका समापन समारोह यानी फाइनल मुकाबला आप देख सकेंगे 6/11/2021 को, लेकिन यहाँ पर जो मां काली के पूजनों उपरांत भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, और इनके अलावे भी आप यहाँ पर विराट दंगल प्रतियोगिता आप देख सकेंगे, जो कि यहाँ पर निर्धारित समय है 5/11/2021 को दिन के 1 बजे से, और कुश्ती प्रक्षेत्र ममलखा, और इनके संयोजक है श्री परशुराम मंडल और रामविलास बाबू, और स्थानीय पहलवान भी होंगे, इसलिए आप इनके जौहर को देखने हेतु तो अवश्य पधारेंगे। जबकि यहाँ पर खास करके यहाँ पर आपके रात्रि के लिए मनोरंजन के लिए नाटक मंचन भी किया जाता है, और 6/11/2021 को नाट्य कला परिषद, यानी इन तमाम जो यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, इनको सुंदर और आपके मनोरंजन के लिए यहाँ पर तरह तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं, इसलिए आप तमाम दर्शक अवश्य पधारेंगे। जबकि मैं बता दूं कि कुश्ती प्रतियोगिता में भी यहाँ पर एक आकर्षक पुरस्कार है, दमदार पुरस्कार है। प्रथम पुरस्कार 8,001 रुपए का, और द्वितीय पुरस्कार 6,001 रुपए का, तृतीय पुरस्कार 4,001 रुपए का। जबकि इस 38वें चैलेंज का फुटबॉल टूर्नामेंट में नगद पुरस्कार विजेता टीम को 5,001 रुपए का, और उप विजेता टीम को 3,001 रुपए का। जी हाँ कमलेश्वरी जी, यहाँ दूसरे हाफ का खेल चलता 2-1 से बढ़त बनाकर यहाँ पर एनटीपीसी कहलगांव के खिलाड़ी संघर्ष करते हुए, और इस बीच भागलपुर के 2 नंबर के जर्सी में छोटे नाटेकर के खिलाड़ी बॉल को, लेकिन 7 नंबर जर्सी के लंबे रहने के कारण बॉल छीनकर अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिया, और यहाँ 6 नंबर की जर्सी में बॉल को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, गोल देखते और सीधा गोल पोस्ट में डालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बॉल में दिशा नहीं थी, अन्यथा खतरा हो सकता था भागलपुर एकेडमी के। बिल्कुल एक नई रणनीति के साथ उतरी है एनटीपीसी कहलगांव की टीम, और अंतिम क्षणों में दोनों ही टीम जूझती हुई, संघर्ष करती हुई, और जबकि तैनात तैयार, और बॉल को काफी दूर से ही वहां पर पोल ट्राई करने में, लेकिन नाकामयाब। और इस बीच बाद फाइनल मुकाबले के लिए यहाँ पर प्रवेश करेगी, बस कुछ ही क्षणों के बाद। दूसरे हाफ का अंतिम झपका खेल चलता हुआ, दोनों ही टीमें अभी भी संघर्ष करती हुई पहले से, जबकि 2-1 से बढ़त बढ़ाकर यहाँ पर और तंदुरुस्त, लेकिन और इस बीच वहां पर आज के निर्णायक कन्हैया मंडल की विसिल गई, समाप्ति की घोषणा हुई, और यहाँ पर इस प्रकार 2-1 से विजय हासिल कर चुके हैं एनटीपीसी कहलगांव की टीम, और सीधा फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं यहाँ पर एनटीपीसी कहलगांव की टीम। तो